सहयोगी दल बीजेपी पर दबाव बनाने में जुटे हैं कि वो उन्हें लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटें दें। सिर्फ ज्यादा ही सीटें ना दें, यूपी तो दे ही, यूपी के बाहर भी सीटें दें। जी हाँ, ये वो दल हैं जो इस वक्त बीजेपी के साथ खड़े हैं उत्तर प्रदेश में। ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में बहुत ही सघन दौरे कर रहे हैं और इस सघन दौरे में वो बिहार में अपनी उपस्थिति और बिहार में भी वो अपने लोगों को जोड़ने और बिहार में चुनाव लड़ने की बात करने लगे। हालांकि पिछले चुनाव में भी उन्होंने बिहार में अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन 2024 को लेकर ओम प्रकाश राजभर अब बिहार में अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं और उनका कहना है कि वो बिहार में हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी से चाहेंगे कि बीजेपी उन्हें सीट दे दे बिहार में भी, अगर नहीं भी देती है तो भी वो बिहार में चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ, ये ओम प्रकाश राजभर वही ओम प्रकाश राजभर हैं जो उत्तर प्रदेश में उम्मीद जताए बैठे हैं कि उन्हें बीजेपी काफी ज्यादा सीटें देगी। दूसरी बात ये कि बिहार में भी उन्हें सीटें देगी। पहले सुनिए ओम प्रकाश राजभर की डिमांड क्या है, वो कह क्या रहे हैं, और उसके बाद संजय निषाद की भी हम सुनाएंगे कि वो कितनी सीटें चाहते हैं। पहले ओम प्रकाश राजभर को सुन लीजिए। पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं, सभी लोग अपनी अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जब चुनाव का बिगुल बजेगा तो उस स्थिति में जैसी स्थिति होगी वैसा किया जाएगा। तो बीजेपी से मांग करेंगे क्या वो गठबंधन में आपको बिहार में रखे या फिर अलग? एनडीए में तो है ही है, मांग का करना है। बिहार की कुछ सीटें जो है वो एनडीए की तरफ से आपको दी जाए। मांग सीट लेंगे, लड़ेंगे अगर नहीं मिलता है, अगर बीजेपी तब भी लड़ेंगे, तब अकेले लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। अब संजय निषाद की सुनिए। जी हाँ, संजय निषाद बीजेपी के सहयोगी हैं, योगी कैबिनेट में मंत्री हैं, लेकिन उनका दावा भी जरा सुन लीजिए। उनका दावा है कि 2024 को लेकर उत्तर प्रदेश की 80 में से 37 सीटों पर उनकी तैयारी है। यानी कि अगर उनका वश चले तो वो 37 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ लें। लेकिन साथ साथ वो एक राइडर भी लगाते हैं और वो कहते हैं कि 37 सीटों पर तो हमारी तैयारी है, इतने पर हम मजबूत हैं, लेकिन बीजेपी से हम बात करेंगे और बीजेपी हमें जो देगी हम उस पर चुनाव लड़ लेंगे। उनका कहना है कि वो चाहते हैं कि उनका एक मंत्री केंद्र में भी हो, इसलिए इस बार वो अपने सिंबल पर ये पार्लियामेंट के चुनाव को लड़ना चाहते हैं। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में उनके बेटे को बीजेपी ने अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाया था और संत कबीर नगर से उनका बेटा सांसद भी है। लेकिन सुनिए क्या कह रहे हैं संजय निषाद। तो केंद्र में निषाद पार्टी का जाना अनिवार्य है, इसलिए इस बार अपने सिंबल पर जो भी बड़े भाई अब जीत देंगे तो सिंबल पर हमें सदन में भी जाने का अवसर मिलेगा, कैबिनेट में भी जाने का अवसर मिलेगा। आंतरिक सर्वे करते ना कि कहाँ निषाद अधिक है, सीटें ना बताए, लेकिन ये तो बता ही सकते किन किन लोकसभाओं में अधिक है। मैं कह रहा हूँ आज के दिन में मैंने बताया 37 सीटें ऐसी हैं जिसमें 3.5 लाख से ज्यादा वोट मिला है। मैंने यही देख लीजिए, कुशीनगर है, महाराजगंज है, गोरखपुर देख लीजिए। 37 सीटों पर आप दावा कर रहे हैं? 37 सीटों में जो मैं कह रहा हूँ आज के दिन में हम तो यही कहते जितनी हारी हुई सीट है, जिस तरीके 2000 विधानसभा में तो आप मांग लेते जो हारी हुई सीट है वो हमें दे दीजिए। इस लोकसभा में तो कुछ हारा ही नहीं, तो फिर कैसे पाएंगे? कई तो हारे हुए हैं, ऐसे कैसे कह सकते हैं? कहाँ है? अरे जौनपुर हारे हैं, कहीं जो है अम्बेडकर नगर हारे हैं, कहीं गाजीपुर हारे हैं, मऊ हारे, कैसे नहीं हारे हैं? कई सीटें हारे हैं। तो भाजपा के साथ आप लड़ेंगे, कितनी आपने अनुमान किया होगा अपने लोगों के साथ बैठक? मेरा अनुमान है कि हम अलग अलग हम लोग नहीं लड़ते हैं। मेरा अनुमान है कि 80 पर जीतेगी इस बार एनडीए।